रामलला की और कई महीनों तक उत्सव चलाने की विश्व हिंदू परिषद की योजना है। तो 24 के नजरिए से इसका आकलन करेंगे, लेकिन देख लेते हैं चुनाव में क्या किसने कहा और क्या किसने दावा किया। राम काज किने बिनु मोहि कहा विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। एक कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी सभी लोग इकट्ठा होकर राम मंदिर को रोक कर रखे थे। मोदी जी ने 2019 में इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। जो हमने कहा था वो किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम जन्मभूमि के स्थान पर शिलान्यास किया। और मुझे कहते हुए खुशी है कि आज देश में हम श्री राम के आदर्शों को सामने रख के आगे बढ़ने में सफल हो रहे हैं। मैं तो यह नहीं कह सकता हूं कि देश में सर्वत्र राम राज्य व्याप्त हो गया है, पर इतना जरूर है कि हम उस दिशा में काफी हद तक आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो फटाफट चल रहे हैं हमारे पॉलिटिकल मेहमानों के साथ। जफर इस्लाम जी हमारे साथ हैं। जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं साधना के पास जाऊंगा, क्योंकि साधना भी बहुत धर्म भीरू है, धर्म में बड़ी आस्था रखती हैं। और साधना, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद जब बीजेपी से चुनावी कैंपेन में ले जाएगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तौर पर, वो तो बोलती है कि राम हमारे लिए आस्था का विषय है, राजनीति का विषय तो है नहीं, लेकिन सवाल है पॉलिटिकल पार्टी है तो वोट तो उसको चाहिए। कांग्रेस कैसे काउंटर करेगी? क्योंकि सनातन पे जो बयान आए, राम मंदिर पर जिस तरह की अड़चने लगाने का दावा बीजेपी हमेशा करती है और कई बार तो लगे भी, क्या कहेंगी साधना इस पर? आप कैसे निपटेंगे 24 में इस मामले से? देखिए सबसे आदरणीय दीपक जी, सबसे पहली बात यह है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ बाबा रूप में रावण ना आता तो सीता माता का हरण ना हो पाता। वहां रावण राज में हजारों राक्षसों के बीच भी सीता माता सुरक्षित रही, लेकिन आज योगी मामा मोदी राज में सीता माता की बेटियां सुरक्षित नहीं है। सबने देखा, तो राम राज्य स्थापित हो गया, ये तो ना कहा जाए। दूसरी बात रही राम मंदिर की, तो राम तो सबके हैं, जो राम में आस्था रखते हैं, जो राम को मानते हैं, राम उनके और वो राम के, और जो राम को अपनी बपौती मानते हैं उनका अंत तो एक दिन निश्चित है। ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात तो भाजपा की कद्दावर नेत्री रही सुश्री उमा भारती जी ने कही थी। तो राम सबके हैं, और ये राम मंदिर जो है मुझे लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, कोई भाजपा के आदेश पर राम मंदिर नहीं बना। हाँ, भाजपा ने राम मंदिर की जमीन में चंदा चंपत घोटाला जरूर किया, वहां पर कई दलितों के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई, वहां पर भूमि घोटाला जब हुआ, ये तो हमने देखा। दूसरी बात रही कि राम मंदिर को लेकर जो ये बात, तो मैं तो यही कहती हूं हमेशा कि ये तो चुनाव आते ही जाति और धर्म को धंधा बनाने के भाजपा में सब प्रबंध हो जाते हैं, और सत्ता की खुरचन चाटने के लिए भाजपा में कुछ नेवलों के सांपों से संबंध हो जाते हैं। जो मोदी जी कल तक अपने आप को ओबीसी का बेटा बता रहे थे, जबकि सच ये है कि ओबीसी जन्मजात ओबीसी नहीं है मोदी जी। मोदी जी ने अपनी अगड़ी जाति को गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछड़ी जाति में शामिल कराया। लेकिन अब जब हम कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराओ, क्योंकि मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूं आदरणीय दीपक जी, इसीलिए कह रही हूं कि अगर तब मोदी जी ओबीसी के बेटे थे तो आज क्यों नहीं है भाई? आज अगर आप बात करेंगे तो आप गरीब हो गई जाति, कल तक ओबीसी जाति थी। तो ये जो पैमाने हैं, कभी जात कभी धर्म, ये भाजपा बंद करे। जातीय जनगणना की बात तो कांग्रेस के द्वारा भी की जा रही है और बड़े जोर शोर से की जा रही है। तो आप लोग तो जाति और धर्म की बात, आप सभी राजनीतिक दलों को इस बात के लिए कहा जाएगा कि कोई धर्म की राजनीति करता है, कोई जाति की। अभी तक कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हम जाति धर्म की, लेकिन आप जोड़कर ना देखें, ये अधिकारों की लड़ाई है, ये जाति और धर्म की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल, हम कह रहे हैं ओबीसी जातीय जनगणना के नाम पर वोट बैंक को कैसे साधने की कोशिश है, ये किसी से छुपा नहीं। लेकिन बीआरएस के जो नेता मेरे साथ मौजूद है, छोटी टिप्पणी करूं? हाँ जी, आइए संगीता। यदि कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना को लेकर के गंभीर है, तो लोग जो सवाल उठा रहे थे कि 2011 की जो जनगणना थी उसके आप आंकड़े नहीं, आप छोड़ दीजिए, उसको भी भूल जाइए। आपका कर्नाटक के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन आया है उस पे डीके शिव कुमार का हस्ताक्षर है कि जातीय जनगणना को आप बाहर नहीं करें। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने ही संकट से जूझ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की हिम्मत नहीं है, सिद्धारमैया चाहते हैं कर्नाटक में जातीय जनगणना को बाहर निकालने, लेकिन वो नहीं ला रहे। डीके शिव कुमार बीआरएस के प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हुए आएंगे। देखिए, बहुत देर से मैं जफर इस्लाम और आपके पास ही हूँ। तब चलेगी जब दांत टूटेंगे, हम उसका इंतजार नहीं करेंगे कि कोई दांत तोड़े। आप तो तोड़ने और मड़ोड़ने की बात ही करते रहते हैं। साधना जी, बीआरएस के प्रवक्ता भी मेरे साथ हैं। जातिगत जनगणना का साथ दीजिए, अधिकार मिलेगा तो लड़ाई लड़ रहे हैं अधिकारों के लिए, कोई जाति और धर्म की लड़ाई नहीं करवा रहे हैं हम। ठीक है।
बीआरएस के मेहमान मेरे साथ भानु प्रसाद जी भी हैं। भानु प्रसाद जी, जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं